गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं कितना तेज़ तूफान आ रहा है। सुबह सुबह का वक्त है और संडे का दिन, छुट्टी थी तो थोड़ा लेट लतीफ़ काम है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बहुत सारे कपड़े धोई थी सुबह सुबह, तो वो सब डाल रही हूँ। पर मौसम इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ था ना, तो लाइट ही सुबह से चली गई और घर पूरा फैला हुआ था, क्योंकि मॉर्निंग का थोड़ा बहुत जो बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया था वो सब पड़ा हुआ है। देखो डस्ट इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना, जैसे ही तूफान गया तो लाइट तो बंद है, लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही। पर मैंने सोचा जहाँ जहाँ उजाला है वहाँ तो काम कर लिया जाए। और सबसे पहले किचन आ गई और यहाँ की डस्टिंग चालू करी, क्योंकि डस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे तो संडे का दिन था, मुझे सफाई अच्छे से करनी ही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी ये नहीं सोचा था मैंने। तो सबसे पहले तो यहाँ का डस्ट देखो जो मैं क्लीन कर रही हूँ, इतना ज़्यादा गंदा पानी निकल रहा था ना, क्योंकि पूरे घर में डस्ट भरी पड़ी है। तो किचन इसलिए पहले नंबर पे क्लीन किया मैंने, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे खाना वगैरह भी रेडी करना था और ढेर सारे बर्तन पड़े थे, वो सब भी क्लीन करने थे। तो सबसे पहले किचन क्लीन करके यहाँ लग गई मैं अपने बर्तन क्लीन करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी देर भी लग गई मुझे क्लीन करने में। तो लगभग मेरे बर्तन वगैरह तो यहाँ हो ही जाएंगे। और फिर मैं सोच रही थी दिमाग में कि खाना क्या बनाऊँगी जो जल्दी भी बन जाए और मेरे को ज़्यादा टाइम ना लगे और काम भी मैं पूरे कंप्लीट कर लूँ। किचन मैंने सबसे पहले प्लेटफॉर्म क्लीन किया और उसके बाद नीचे से पूरा कचरा निकाला, और इस चक्कर में मेरे हाथ से बॉटल भी टूट गया। पूरे किचन में कांच कांच ही फैल गया था, इसलिए मैंने सोचा पहले यहाँ पे झाड़ू और पोछा करके इसको कंप्लीट कर देती हूँ, नहीं तो पता चले बच्चे लोग आ जाए और धोखे से उनको लग हो जाए। इस हिसाब से मैंने किचन को पहले पूरा क्लीन करके साफ़ सुथरा कर दिया। और अब आ गई हॉल में। बच्चे यहाँ सुबह टीवी देख रहे थे, जिसकी वजह से पूरा सब फैला हुआ है। और फिर लाइट चली गई तो दोनों बाहर खेलने निकल गए। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ काफ़ी कुछ उजाला है। ये जो 2 रूम है ना, एक ये रूम और ऊपर से किचन, इसमें कितना भी हो पर लाइट आता ही है। लाइट बंद भी है ना तो भी काफ़ी लाइट आता है। हॉल में देखो कितना ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन आप उस रूम में जाओगे ना तो ऐसा लगता है लाइट जल रही है, और किचन में भी ऐसी लाइट ही जलती रहती है। तो हॉल से ही मैंने सफाई चालू कर दी। किचन तो हो ही गया था और पूरा झाड़ के कंप्लीट किया। बस 2 रूम ऐसे बचे हैं, जो कि एक तो साफ़ सुथरा ही पड़ा है, सिर्फ वहाँ झाड़ू लगाने का है, और दूसरा ये रहा हमारा बेडरूम, जिसका वेट कर रही थी मैं लाइट आने का। तो जब मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई ना, और उसके आधा घंटे बाद तक मैंने बैठ भी लिया, उसके बाद आई लाइट। फिर मैंने इस रूम से स्टार्ट कर दिया कि अब इस रूम से क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये रूम भी साफ़ करना ज़रूरी था। यहाँ पे हमारा बेड वगैरह सेट करके रखा है हमने। फ़िलहाल अभी घर से जब तक बेड नहीं आया है तो इस तरीके से ही मैंने लगा के रखा है। काफ़ी कुछ सामान घर से आने का रह गया है, जो कि अभी कबर्ड्स वगैरह भी नहीं है, इसलिए मुझे रूम में सारे कपड़े वगैरह भी रखने पड़ते हैं बैग के अंदर ही। तो यहाँ पे मेरा रूम भी क्लीन हो चुका था और इसमें मैंने पोछा लगाया, और इसके साथ साथ फिर मैंने हॉल में और बाकी जो जितना हिस्सा छूट गया था वहाँ पे पोछा लगाया। तो सबसे पहले मैं आ गई हॉल क्लीन किया, और साथ ही साथ किया बच्चों का रूम क्लीन। पूरी चीज़ें हो गई यहाँ की, और अब बारी थी खाना पीना बनाने की भी। और बाकी तो मैंने सुबह नहा धो तो लिया था, बस पूजा पाठ नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ है। सारी सफाई वगैरह मैं बाद में कर रही थी, क्योंकि इतना तेज़ तूफान आ रहा था, पूजा भी यहाँ तक की नहीं हो पाई मेरी। तो फिर मैंने सोचा पहले सब क्लीन कर लेती हूँ। और एक दीदी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप नहाने के बाद सफाई करते हो फिर पूजा करते हो, तो ये गलत है। बाकी ऐसा कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जैसा जो काम होता है ना मैं वैसा मैनेज करके कर लेती हूँ। और वैसे भी मैं मुँह हाथ धो लेती हूँ जैसे मैं क्लीनिंग करती हूँ, और झाड़ू पोछा तो करना ही पड़ता है, चाहे कितना कुछ भी हो जाए। कई बार इवनिंग में करना पड़ता है, फिर तो पूजा करनी ही पड़ती है। फिर मैंने यहाँ पे जो जल्दी वाला नाश्ता था वो बच्चों को दे दिया, इन लोगों को बहुत दिन से खाने का मन था। और अब कर रही हूँ खाना रेडी, और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और करें चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।